नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम संख्याओं की जानकारी के बारे में पढ़ते हैं। तो नंबर 1, लार्ज नंबर, जिसको हम बड़ी संख्याएं बोलते हैं। उसमें 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 के बाद एक जीरो लगा के इसको हम 10 लिखते हैं। 100 को कैसे लिख सकते हैं? 1 के बाद 2 जीरो लगाए जाते हैं, उसको हम 100 बोलते हैं। 1000 को 1 के बाद 3 जीरो लगाया जाता है, उसको हम 1000 बोलते हैं। 1 लाख को 1 के बाद 5 जीरो लगाया जाता है, उसको मैं 1 लाख बोलता हूँ। 1 करोड़ को 1 के बाद 7 जीरो लगाएंगे तो उसको हम 1 करोड़ बोलेंगे। नेक्स्ट, भारतीय स्थानिक मान, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 1 ये है। टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 के बाद फिर एक जीरो लगाते हैं। हंड्रेड्स 1 के बाद 2 जीरो, और थाउजेंड्स को 1 के बाद 3 जीरो। 10,000 1 के बाद 4 जीरो, और लाख्स को हम लिख सकते हैं 1 के बाद 5 जीरो। 10 लाख्स को 1 के बाद 6 जीरो। करोड़ को 1 के बाद 7 जीरो। जैसे कि एग्जाम्पल में बच्चों इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 54,32,781। नेक्स्ट, कंपेयरिंग नंबर, संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना में बच्चों हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सी संख्याएं बड़ी है, कौन सी संख्याएं छोटी है? जैसे एग्जांपल में है 45 ग्रेटर देन 34, तो इसमें 34 से 45 बड़ा है, इसी को हम कंपेयरिंग नंबर, संख्याओं की तुलना बोलते हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की ओर, जैसे कि 1 लेस देन 2, लेस देन 3, लेस देन 4, लेस देन 5, लेस देन 6, etc। तो इसको हम, ये बच्चों जो है दिया हुआ बीच में, ये लेस देन है, इसका मतलब है कि 1 से बड़ा है, 2 2 से बड़ा है, 3 3 से बड़ा है, 4 4 से बड़ा है, 6 6 से बड़ा है, 7, इससे आगे और भी हो सकते हैं, etc। डिसेंडिंग ऑर्डर, इससे बड़े से छोटे की ओर। इसमें है ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, जैसे कि 8 था तो फिर 7 हो गया, ये घटते क्रम में हो जाता है। ये क्या बोलते हैं, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4 आ सकता है, 3 2 1। थैंक यू।